हेलो दोस्तों, कंपटीशन इंजीनियर्स वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी लैंग्वेज बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में व्यंजनात्मक संज्ञाएं नहीं हैं। भाषा के अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं हिंदी के आक्रांत पुल्लिंग हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है फ़ारसी, तीसरा ऑप्शन है उर्दू और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, संस्कृत। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। का, के की विभक्तियाँ डैश कारक के अंतर्गत आते हैं। पहला है अपादान, दूसरा है संबंध और तीसरा अधिकरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 2 का संबंध, यानी कि बी। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। डैश वाच्य क्रिया बहुधा असक्ता के अर्थ में आती है, जैसे वहाँ कैसे बैठा जाएगा और लाइके से नहीं चला जाता। तो ये पहला ऑप्शन है कर्म, दूसरा है कृत्य और तीसरा है भाव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो तीसरा का राइट आंसर है वो होगा भाव, यानी कि सी होगा। ठीक है, मूल्य सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम विशेषण के 2 भेद हैं। पहला है सर्वनामिक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा सर्वनामिक होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। सर्वनामिक विशेषण डैश से बनते हैं। पहला है क्रियाओं, दूसरा है सर्वनामों तथा तीसरा है संज्ञाओं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा पांचवा का वो होगा सर्वनामों, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। छठा में देखते हैं, जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे डैश अव्यय कहते हैं। तो कौन सा अव्यय कहलाएगा? तो पहला ऑप्शन है समुच्चय बोधक, दूसरा है संबंध सूचक और तीसरा है विस्मयादि बोधक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो छठा का आंसर जो होगा वो होगा संबंध सूचक, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। विसर्ग डैश वर्ण है। पहला है तालव्य, दूसरा है मूर्धन्य और तीसरा है कंठ्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सातवां का जो आंसर होगा वो होगा कंठन्य, है ना, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। शब्दों के उच्चारणों में अक्षरों पर जो जोर धक्का लगाता है उसे डैश कहते हैं। पहला है स्वराघात, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आठवां का जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि स्वराघात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। हिंदी में कुल डैश सर्वनाम है। पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 11। ठीक है, ब्रह प्रयत्न के अनुसार वर्णों के मुख्य डैश भेद हैं 3, 2, 4, 5। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। का, ख, च, छ, ट, ढ, त, थ, प, फ और श, श डैश वर्ण कहलाते हैं। पहला है ऑप्शन घोष, दूसरा है विविध और तीसरा है अघोष, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 13 का आंसर होगा वो होगा अघोष, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं छठा में। मूल्य स्वरों के मेल से बने हुए स्वर डैश स्वर कहलाता है। पहला है ऑप्शन संधि, दूसरा है लघु, तीसरा है गुरु
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संधि, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध डैश ध्वनि निकलती है। तो इसका पहला ऑप्शन है सानुनासिक, दूसरा है निर्नुनासिक, और तीसरा है आस्वर्ण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 15 का वो होगा निर्नुनासिक, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एंट्रेंस बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 21 अप्रैल को बेहतर जाए। थैंक यू।